औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल करीम, सूरत तौबा आयत नंबर 33, सूरत सफ़ आयत नंबर 9। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। अल्लाह पाक ने बहुत सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर भेजे। कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर की गिनती बताई जाती है। वो दीन हक़ लेकर आए, हिदायत के लिए आए, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, ताकि इस कुरान पाक के निज़ाम को पूरी दुनिया के अंदर गालिब कर दे। लेकिन हमने यह खिता हासिल किया। आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त को पाकिस्तान को बने हुए 70 साल से 75 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया। इसी मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था, मगर लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, हमने इस दीन को तमाम दूसरे अदियानों पर गालिब नहीं करवा सके। तो मैं ये कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर ही ये दीन नाफ़िज़ुल अमल हो जाना चाहिए। नाज़रीन, दूर क्यों जाते हो? दस्तूर पाकिस्तान उठा के देखें। दस्तूर पाकिस्तान चैप्टर 9 पेज 145 आर्टिकल 1। जैसे मैं आपको दिखाया, एक हैंड आउट है जो मैंने निकाला हुआ है और लोगों की आगाही के लिए कि ये लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली के अंदर कैसे करना है। और दस्तूर पाकिस्तान के अंदर रहकर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रहकर हमने इस दीन को कैसे नाफ़िज़ अमल करवाना है। तो दस्तूर पाकिस्तान है चैप्टर 9 पेज 145 आर्टिकल 1। दस्तूर पाकिस्तान ये कहता है कि इसके अंदर तमाम रूल्स रेगुलेशन कुरान पाक के मुताबिक है, अकॉर्डिंग टू कुरान है। और अगर आपको इस कुरान के ख़िलाफ़ कोई कानून, कोई मुसवदा, कोई फ़िक्रा, कोई सेंटेंस मिलता है तो आप क्या करें? आप हमें रिपोर्ट करें। पार्लियामेंट पुकार कर कह रही है, सेनेट पुकार कर हमें कह रही है। और सलाम है जनाब मौलाना तकी उस्मानी साहब को, जब वो जज की सीट पर बैठे हुए थे तो उस वक्त भी उन्होंने पुकार कर कहा कि आए दरख्वास्तें दें, कंप्लेंट करें। मैं इस वक्त सीट के ऊपर बरजमा हूँ, आए, मैं अपने कलम से ऑर्डर जारी करने हैं कि कोई ऐसी चीज़ बताएं दस्तूर पाकिस्तान के अंदर जो एंटी कुरान हो और मैं उसको कुरान के मुताबिक बना दूँगा। या पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर लेंगे या हम उसको रिट पिटिशन के ज़रिए हम उस पर फैसला देंगे और फिर उस फैसले के ऊपर पार्लियामेंट से अप्रूव करवाएंगे, फिर सेनेट से अप्रूव कराएंगे, फिर वो सदर पाकिस्तान के पास जाएगा। तो पाकिस्तानी दस्तूर पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जब वो सदर पाकिस्तान पे जाएगा तो सदर पाकिस्तान उसको वेट करेगा, उस पर साइन करेगा और वो दस्तूर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। ये देखें नाज़रीन, ये गुजारिश भी हम कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, और इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। कोशिश हमने करनी है, हमने बोलना है और लिखना है कि हमारी अदालतें और जजेस मुजरिमों को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा दी जाए जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स मिशनरी, इंसानी हुकूक़ुल इबाद, तो सबसे बड़ा हकूक़ जो है वो इंसानों का और बनी नौ इंसान का जान माल की हिफाजत और इससे नफ्स की हिफाजत है। तो उसमें सूरह माइदा आयत नंबर 38, चोरी करने वाला मत चोरी करने वाले को हाथ काटो,
सूरह नूर आयत नंबर 2, जानी मर्द जानी औरत को जुर्म साबित होने पर 100 कोड़े मर्द को और 100 कोड़े औरत को लगाया जाए। आप देख रहे हैं कि नीचे कि मुजरम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दो जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है, जो इल्हामी किताबों के अंदर जो सजाएँ नाफज हुई हैं, जो सजाएँ अल्लाह पाक ने आसमान से उतारी हैं, उसके मुताबिक मुजरमों को सजाएँ दी जाए। माई क्वेश्चन इज दिस टू ऑल द पाकिस्तानीज, टू ऑल द पार्लियामेंटेरियन, senators and also Muslim scholars, how to control the criminals? Tell me how to protect ourselves? How? The answer is this, that Quran is the solution to the problem of humanity in Pakistan. Quran is the solution. Quran is the solution to the problem of humanity in Pakistan. नाज़रीन, आज तक हमारे बड़ों ने कुरान से हमें दूर रखा। कुरान को हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया और कुरान को सिर्फ सवाब-ए-दारान की किताब, मुर्दे बख्शवाने के लिए और जंतर मंतर के लिए हमने इसको रखा और उसमें ये करते रहे। हमने इसके तर्जमा नहीं पढ़ा। आज से तकरीबन 2-2.5 साल शाह मुहद्दिस देलवी ने सबसे पहले इस कुरान पाक का फ़ारस में तर्जमा किया था। उस वक्त फ़ारसी लिखी और बोली जाती थी और फ़ारसी समझी जाती थी, और फिर हमें पता चला कि कुरानी अहकामात क्या हैं। उसके दो बेटे थे शाह मुहद्दिस देलवी के। उनमें से एक बेटे ने उसका मुहावरा तर्जमा किया, रफ़ीउद्दीन शाह, और दूसरे ने उसका जो है लफ्ज़ी तर्जमा किया उर्दू के अंदर। तो उर्दू के अंदर सबसे पहले हमें जो कुरान पाक मिला वो मुहद्दिस देलवी के बेटों से हमें मिला। फिर उसके बाद आप ये देखें, फिर हमें समझ आई कि कुरानी अहकामात क्या हैं। सूरह नूर आयत नंबर 1, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ये सज़ाएँ हमने आसमानों से उतारी हैं ताकि तुम मुजरमों को कंट्रोल कर सको और क्या करो, तुम्हारी मईशत दुरुस्त हो सके और तुम्हारा माशरे से फहाशी, बदकारी, जनाबिल जब्र ख़त्म हो सके। मगर हमने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, हमने इस पर तवज्जो नहीं दी। आज भी वक्त है कि हम पुरानी शरई लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोशिश करें। तो नाज़रीन, लिखो और बोलो अपने अंदाज से कि मुजरमों को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा दी जाए जो कुरान पाक में अंदर दर्ज है। जो हमारी इल्हामी किताबें, तो 4 इल्हामी किताबें हैं, उसके अंदर जो नाफज हुई हैं वो मुजरमों को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा दी जाए। सूरह माइदा रुकू नंबर 7 बड़ा पड़ा है कि जैसे पहले हमने नाज़िल किया था तौरात ज़बूर ने ट्रैवल करके, अब सूरह माइदा रुकू नंबर 7 आई है कि कान के बदले कान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत और सर के बदले सर। इवन यहाँ तक है कि अगर कोई ज़ख्म को बॉडी में कोई ज़ख्म लगता है तो ज़ख्म के बदले ज़ख्म। यह है शरीयत, यह है कुरान का। फिर इसी माइदा, सूरह माइदा आयत नंबर 33, वयस्सौना फिल अर्ज़ि फ़सादन, जो लोग मुल्क के अंदर फसाद मचाते हैं, फिरका वारियत करते हैं, लड़वाते हैं, एक ग्रुप के दूसरे ग्रुप से लड़वाते हैं, नशा बनाते हैं, नशा बेचते हैं, मुल्क के अंदर अफरा तफरी मचाते हैं, तो क्या उसके लिए 4 सज़ाएँ कुरान तजवीज़ करता है। अल्लाह पाक ने आसमान से उसके लिए 4 सज़ाएँ माइदा आयत नंबर 33 के अंदर वादे की हैं। उसको फांसी दे दो, उसको कत्ल कर दो, उसको मुल्क बदर कर दो, और तीसरी के बाद चौथी सज़ा, कट हिज वन हैंड एंड वन लेग अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, उसका हाथ और पाँव मुखालिफ सिमत में
काट दो। ये है अल्लाह का निज़ाम। अल्लाह बनो इंसान के लिए बेहतरी चाहता है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और इबादत किया है कि थिंक पॉजिटिव अबाउट द अदर्स। हमने हाथों से, पाँव से, नज़रों से, कान से दूसरे के फ़ायदे के लिए काम करना है। तो यह है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को लिए तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आप किसी को रोटी खिलाओगे, अल्लाह की इबादत है। आप ज़कात दोगे, अल्लाह की इबादत है। आप मुसाफिर को खाना खिलाओगे, ये इबादत है। आप मुसाफिर को पैसे दोगे, उसकी मदद करोगे, इबादत है। सूरह बकरा चैप्टर 2 आयत नंबर 85। आयत नंबर 85 क्या है कि तुम अपनी मर्जी की जो बातें हैं वो ले लेते हो, और जिसमें तुम्हारी मर्जी नहीं उसको छोड़ देते हो। अफ़तुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद। दोबारा सुना, अफ़तुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद। तकफीर करते हो उसकी जो तुम्हें नापसंद है। पूरे के पूरे सूरह बकरा पूरे के पूरे दीन इस्लाम के अंदर दाखिल होना है। आधा सितर आधा पटेल नहीं, पूरे के पूरे दाखिल होना है। और इसी तरह जो लोग झूठ बोलते हैं उसकी सज़ा भी है। सूरह नूर है नंबर 4। जो झूठा इल्ज़ाम लगाए और 4 गवाह ना लाए तो उसके सरेआम 80 कोड़े लगाओ। सरेआम 80 कोड़े लगाओ। आप लोगों से एक जमात वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए जिसके सामने आप उसको 80 कोड़े लगा रहे हो, ताकि लोगों को इबरत हो। लेकिन हम नहीं कर रहे। आज मुआशरे के अंदर फहाशी क्यों है? आज मुआशरे के अंदर बिगाड़ क्यों है? आज ज़ना बिल जबर क्यों है? आज चोरी डाका क्यों है? उसकी मेन काज यही है कि हमने मुजरिमों को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा नहीं दी जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है। सलाम है जनरल ज़ियाउल हक साहब को। उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोड़ों का निज़ाम जारी किया था। उसने कुरान शरीफ साहब को अमल कराया था। आप यकीन करें कि क्राइम रेट कितना कम हो गया था, जुर्म रुक गया था जुर्म। आज हम नहीं कर रहे। जिन जिन ममालिक के अंदर कुरानी शरीफ से नाफिजुल अमल है, जैसे अफ़गानिस्तान है, ईरान है, दुबई है, मुत्तहिदा अरब इमारात हैं, और हमारा मक्का, और हमारा मदीना, और हमारा काबिल एहतराम सऊदिया, उसके अंदर इस तरह नफज है। आप देखें कि वहाँ क्राइम रेट कितना कम है, ना होने के बराबर है। जो कुछ भी जुर्म होता है, जो भी क्राइम होता है वो छुपे होता है, बसरेआम नहीं होता। उसको पता है। दुकानें खुली हुई हैं, शटर ऊपर हैं, लोग मस्जिद को नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वो नो दैट नो बेटर कि हमने अगर किसी चीज़ को हाथ आए सुई भी उठाई तो हमारा हाथ कट जाएगा। ये है अल्लाह पाक की सज़ाएं। और इसी तरह सलाम है जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को, जिसने भी कुरानी शरीफ के ऊपर अभी उसने बोला है। और एक उसने अभी चैप्टर ये जो मैंने आपको बताया है कि सूरह माइदा का आयत नंबर 33, उसके ऊपर भी उन्होंने बताया तो फसाद करते हैं, उनको कत्ल करो। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाक आर्मी से भी रिक्वेस्ट है कि जैसे अभी वो ऑपरेशन जा रहे हैं वो भी इस आयत की रोशनी में कर रहे हैं। वो भी फसाद है। उस फसाद का कला कलम आर्मी कर रही है, और उनको इसी सूरह माइदा आयत नंबर 33 की रोशनी में उनके ऊपर काबू डाल रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, उनको कैफरे तक पहुँचा रहे हैं। इस्लाम है उनको। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों,
हम भी अगर चुप बैठे रहे और हम भी बाहर न निकले और हुकूमत को ना लिखा और सदर पाकिस्तान को ना लिखा कि आप दस्तूर पाकिस्तान चैप्टर 9 पेज 144 की रोशनी में पुरानी शरई सज़ाओं का सदारती ऑर्डिनेंस जारी करें। क्या ऑर्डिनेंस हो कि मुल्ज़िम को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा दो जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है। थैंक यू वेरी मच माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और एक बात मुझे अभी याद आ रही है, एक वक्त था जब मुल्क पाकिस्तान से 31 जय्यद उलमा, 5 फ़िरक़े के 31 उलमा एक जगह पर बैठे और उन्होंने 22 नुकात पर एक राह अमल बना के दिया। सब उलमा के पाँचों फ़िरक़ों के उलमा के दस्तखत उसके ऊपर मौजूद है 22 नुकात के ऊपर कि इसको नाफिज़ अमल कर दो, हम सब का मंजूर है। उसमें फ़िक़ा हनफी वाले भी थे, फ़िक़ा मालिकी वाले भी थे, फ़िक़ा शाफ़ी वाले भी थे, उसके अंदर देवबंदी भी थे, बरेलवी भी थे, अहले हदीस भी थे, अहले तशय्युअ भी थे, सब थे। 31 जय्यद उलमा थे पाकिस्तान के, सबके साइन हैं उन 22 नुकात के ऊपर। उसको अब क्यों दाखिल दफ्तर किया हुआ है? उसको उठाओ ऐ उलमा कराम, उन 22 नुकात उठा को कोर्ट में लेकर आओ, पिटीशन दायर करो, इन 22 नुकात के ऊपर फैसला लो और इसको पार्लियामेंट से बैठ करवा कर मुल्क के अंदर नाफिज़ अमल करवाएं। माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर्स, कुरान इज नॉट ए बुक ऑफ वर्शिप, कुरान इज ए बुक ऑफ लॉ, कुरान इज ए बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुरान इज ए बुक ऑफ ओल्ड नेशन स्टोरीज। कौम आद, कौम समूद, सूरह कमर आयत नंबर 17, सूरह कमर आयत नंबर 22, कौम लूत सूरह कमर आयत नंबर 32। मगर कज़बत कौम लूत, कज़बत कौम समूद, कज़बत कौम आद, कज़बत आले फिरौन। तो उनको क्या, उन पर कितना अज़ाब आया? कौम आद पर हवा का अज़ाब आया, कौम समूद पर चीख का अज़ाब आया, कौम लूत पर पत्थरों का अज़ाब आया और आले फिरौन को हर रोज़ आपके सामने पेश किया जाता है। माय स्वीट ब्रदर्स, मेरी हमदर्दी आपके साथ है। सलाम है अब्दुस्तार खान ईदी को, मेरे पीछे आप उनकी तस्वीर देख रहे थे। उन्होंने हकूक़ुल इबाद का सही हक़ अदा किया और आज देखो उनका नाम जिंदा है। मदर टेरेसा ने हकूक़ुल इबाद का हक़ अदा किया, आज देखो उसका नाम जिंदा है। डॉक्टर इसरार अहमद, सलाम है उनको, हकूक़ुल इबाद के लिए उन्होंने काम किया, बैनुल कुरान लिखा। रबी भी तंजीम इस्लामी बहुत काम कर रही है। आज भी अमीर से मुझे मुलाकात हुई है, शुजाउद्दीन शेख साहब से आज भी मैं उनके ऑफिस में इस्लामाबाद के अंदर मिलकर आ रहा हूँ। उनसे भी अभी मैंने गुजारिश की है कि कुरानी शरई सज़ाओं के ऊपर सदर पाकिस्तान से कुरानी शरई सज़ाओं का सदारती ऑर्डिनेंस जारी करवाने के लिए कोशिश करें, या फिर आप रिट पटिशन दायर करें कि हमारी अदालतें और जजेस मुजरिमों को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा दो जो अल्लाह पाक ने आसमान से उतारी है, जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है। तो अमीर मोहतरम ने मुझसे वादा तो किया है कि इंशाअल्लाह हम रिट पटिशन भी दायर करेंगे और सदर पाकिस्तान से गुजारिश भी करेंगे। तो इसी तरह सलाम है जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब को, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। दुनिया में नहीं रहे, लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए उन्होंने तन मन धन लगाया, जेलें भुगती, कोड़े खाए, शल खाए फैज़ाबाद के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए। आज उसका नाम रोशन है। तो आए अहले हदीस हज़रात, आए देवबंदी हज़रात, आए बरेलवी, आए फ़िक़ा हनफी, फ़िक़ा मालवी, फ़िक़ा जाफरी, जैसे मैंने थंबनेल में भी उनका टाइटल लिखा हुआ है। अनाउंसमेंट, टुडे इज अनाउंसमेंट कि कम फॉरवर्ड, कम यूनाइट और कुरानी शरई सज़ाओं को नफ्स अमल करवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। फ़ी अमानिल्लाह, विश यू गुड लक,
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। जानो माल की हिफाजत और इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि मुजरमों को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा दो जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।